तो आज एकत्रित हुए हैं भगवान का संग करने के लिए। तो इसमें हम आप सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। आज मैं आपके समक्ष जो चर्चा करने जा रहा हूं वो कई लोग उसको असंप्रदायिक कहेंगे। हमने अभी इसी महीने से दिल्ली में भी शाखा प्रारंभ की है और वहां हमारा कुछ समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से चर्चा हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप करना क्या चाहते हैं, हमें एक लाइन में बताइए। अगर 4 शब्दों में बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा हम 3 शब्दों में बताते हैं आपको। मैंने कहा बताइए। मैंने कहा हमारा उद्देश्य है हिंदू बनो। क्या उद्देश्य है? हिंदू बनो। उसका मतलब नहीं है कि आप बाकी श्रद्धाएं जो रखते हो उनके अगेंस्ट जाके लड़ो। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे गुरु महाराज भी स्पष्ट और सत्य बोला करते थे। बुरा लगे अच्छा लगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेद भी अलग अलग हिस्सों के अंदर हैं। वेदों में 2 वाणियां आई हैं, एक के जो कड़वा होता है उसको भी मीठा बोलो, परंतु वेद में यह भी आया है क्या कि सत्य कितना भी कड़वा हो फिर भी बोलो। हां जी, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, ये 3 शब्द सबने सुने हैं परंतु इसके आगे के 3 शब्द किसी ने नहीं सुने। उसमें कहा गया है धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। समझे मोदी जी? कभी नहीं सुना होगा। हां जी, वेदों की वाणी है कि अधर्म अहिंसा श्रेष्ठ है परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उस अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। रक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, रक्षा करना और हिंसा करना 2 अलग चीजें हैं। एक होता है ऑफेंस अंग्रेजी में कहते हैं और एक कहते हैं डिफेंस। 2 चीजें होती हैं। एक आप जाकर क्रूरता बताएं और दूसरा आप अपने को बचाने के लिए हिंसा करें। एक आप हिंसक बनते हो और एक अपने आप को बचाने के लिए हिंसा करते हो। तो शास्त्र कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त के अंदर 2 प्रकृतियां होती हैं बिल्कुल विपरीत। वो कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल होता है और वज्र की तरह, इंद्र के वज्र की तरह कैसा होता है? कठोर होता है। दोनों चीजें रखता है। जब उसका अपमान होता है तो वो कमल की पंखुड़ी की तरह होता है और जब भक्तों का और भगवान का अपमान होता है तो वो वज्र की तरह पड़ता है। यदि मैं आपसे पूछूं, ये मेरा तरीका है, जो मुझे जानते हैं कि मैं ज्यादातर सिर्फ ये वो नहीं हूं जो बोलता रहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी बताओ कि आपके मन में भी क्या है तो पता लगे, उससे आगे बढ़ाऊं। क्योंकि मैं कभी अपना प्रवचन तैयार करके नहीं लाता। मैं श्री कृष्ण भगवान से नहीं कहता, आपकी जानकारी के लिए। मैं ज्यादातर गौर निताई से कहता हूं कि मेरे को सपोर्ट करेंगे। वो प्रचार करने आए थे, कृष्ण भगवान तो बोल गए थे कि शरण में आ जा, बस हरि बोल। गीता अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने तो वो लगा दी थी कि राइडर कहते हैं उसको अंग्रेजी में कि देख, अगर तू संयमी नहीं है तो मेरा भक्त नहीं है, समझे, तो तुझे भगवद गीता पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु राधा रानी तो महाकृपालु। तो कृष्ण भगवान ने
ध्यान रखिएगा, कृष्ण भगवान भक्ति क्या होते नहीं जानते। कौन जानती हैं? राधा रानी। वो जानती है कि भक्ति क्या होती है, सेवा क्या होती है वो जानती है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो मालिक है, मालिक तो सेवा लेना जानता है, वो सेवा करना जानता ही नहीं है। बोलते ना कई व्यक्ति पैदा होते हैं ऐसे घर के अंदर जहां कि उन्होंने कभी सेवा करी नहीं जिंदगी में, तो सेवक का भाव क्या होता है वो कभी समझते ही नहीं है। परंतु देखते सेवक को बड़ा मजा आ रहा है तो कई बार सेवा करने की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करने की इच्छा करते हैं कि सेवा से भी देखे कितना आनंद आता है। जैसे कि ज्यादातर ये देखा गया है कि आज आपके सामने एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिल गेट्स। क्या है प्रभु जी? बिल गेट्स, दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति। भगवान की कृपा तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक स्टेटमेंट बता दूं आपको कि बड़ा अच्छा स्टेटमेंट प्रभुपाद ने कहा था, अंग्रेजी में कहा, मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा कि व्हेन कृष्णा लाइक्स समवन, जब कृष्ण भगवान किसी को पसंद करते हैं तो उसको धनाड़ बना देते हैं, परंतु जब उससे प्रेम करते थे वो सब कुछ ले लेते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है, पसंद करना है कि प्रेम कराना है। हाँ, बड़ा स्पष्ट है। जब पसंद करते हैं तो धनाड़ बनाते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। क्योंकि चक्कर क्या है, किस चीज को ले लेते हैं? उन चीजों को ले लेते हैं जो कि प्रेम के अंदर बाधक होती है, जो हमारे और भगवान के रिश्ते में बाधक होती है, उसको ले लेते हैं। तो बात कर रहे थे बिल गेट्स की, बहुत पैसा पिछले जन्म के कर्म किए, वो भी अंत में उसने लेता रहा, मतलब कमाया लेना, तंग आ गया, उसने कहा देना शुरू करूं तब तो कुछ आनंद आएगा। परंतु अभी मेरी चर्चा हो रही थी एक व्यक्ति से, बोले बिल गेट्स की हेल्प कैसे मिल सकती है डोनेशन के लिए? मैंने, पहले तुझे एड्स होनी चाहिए, पहले तुझे बीमारी होनी चाहिए, फिर तुझे हेल्प करेगा। अगर तुझे बीमारी नहीं होगी तो तुझे हेल्प नहीं करेगा वो। सही बात है गलत बात है? क्या ऑर्गेनाइजेशन है? पहले तू गरीब बन, फिर तू हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर तुझे कुछ पैसा मिलेगा, है ना प्रभु जी? गरीबी हटाई कैसे जाए? नहीं, उसमें एनजीओ का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू पहले गरीब बन, तेरे को भूख होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, तब हम तुझे हेल्प करेंगे। ये देखिए सिद्धांत, क्या जबरदस्त सिद्धांत है हमारे, है ना प्रभु जी? जबकि शास्त्र कहते हैं कि दो प्रकार की उपचार होता है। एक उपचार क्या होता है? सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब कौन बताएगा? लक्षण के आधार पर। और एक होता है कारण दूर कर दो। आध्यात्म काम करता है कारण दूर करो। अभी दिल्ली था तो हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनका नाम है सोनाल, 38 साल के करीब हैं। बोल रहे हैं मैं कम से कम 10-12 बच्चे पैदा करना चाहता हूं। बोलते एक को पूरी तरह प्रचारक बना दूंगा, एक को देश सेवा के लिए भेज दूंगा, मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, देश के लिए तो सबके लिए एक एक होगा। ये न्यूक्लियस फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। हम दो, हमारा एक, एक्चुअली आजकल शादी का भी रिवाज खत्म हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हो गई है। और ये बताऊं मैं आपको, ये ज्यादा प्रचलित किसमें हो रहा है? हिंदुओं में। इंडिया में 80% कौन है प्रभु जी? हिंदू। परंतु क्या आप हिंदू हो? तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जो अपने आप को हिंदू कहता है, अगर आप हिंदू मानते हो अपने आप को, तो आप कैसे मान सकते हो आप हिंदू हो? कौन जवाब देगा? दीजिए। ये मत बोलिएगा कि ऐसा होने पर हिंदू होगा। मुझे बताइए कि आप जो अपने आप को हिंदू मानते हो वो कैसे मानते हो और क्यों मानते हो? हाथ उठा के बताइए प्रभु जी, शर्माते क्यों हैं? हाँ जी। हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को मानते हुए, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने आप को संस्कृति कहां से जानेंगे? संस्कृति अपने धर्म ग्रंथों से जानेंगे। और हम कितने आप में से हैं जो धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं? बैठिए प्रभु जी, धन्यवाद।
तो वो हिंदू हुए, जो ऐसा नहीं करते वो हिंदू हैं। अगर हकीकत में देखा जाए, हम कहते हैं 80% हिंदू हैं, कितने परसेंट फिर हिंदू हुए असलियत में? परंतु आप शादी हिंदू रीति रिवाज से करना चाहते हैं। सॉरी, आपकी अवैध शादी है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार की बात कर रहा हूं। अवैध शादी है, अवैध बच्चे हैं, हम अवैध हैं। आप रस्म रीति रिवाज तो लेना चाहते हैं हिंदुओं का, परंतु हिंदू हो नहीं। आपकी जानकारी के लिए, हिंदू को जब दो शादी करनी होती है तो क्या बनता है वो? हां, वेरी राइट। और मुसलमान बनने के बाद ही वो निकाह कर सकता है। मुसलमान बने बगैर अगर निकाह करता है, उसका निकाह माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। परंतु आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम तो हिंदुओं के लिए है प्रभु जी। परंतु इसका ध्यान रखिएगा, जहां इसका मतलब नहीं है कि आप मुसलमानों को मारेंगे, यह गलत है। क्योंकि गीता के अंदर भगवान कहते हैं, हम बीज प्रदा पिता, मैं ही सबका बीज देने वाला पिता हूं। यह स्पष्ट कहा गया है। जब अगर श्रेष्ठ ज्ञान होता है, तब आप कम ज्ञान वाले को सताते नहीं है, शोषण नहीं करते। यहां हम बात कर रहे हैं, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए किसी और धर्म को मारने की जरूरत है प्रभु जी? जब हम है ही नहीं उस धर्म के, हम कैसे बात कर रहे हैं? आप मर के शमशान जाना चाहते हैं। हिंदू हैं जो शमशान जाना चाहते हैं। शमशान कौन जाता है? हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है। कब्रिस्तान कौन जाता है? कोई हिंदू को लेके जाओ, दफनाएंगे वो? क्या कहेंगे? मना कर देंगे प्रभु जी कि इसने मुस्लिम धर्म का कभी पालन नहीं किया, ये कैसे दफनाया जा सकता है? ये दफनाया नहीं जा सकता। परंतु हमने कभी जीवन में हिंदू क्या होता है जाना भी नहीं। सिर्फ नाम मिल गया, एक हिंदी नाम मिल गया। जैसे कि मैं मजाक में कहता हूं कि छिपकली भी मंदिर रहती है। छिपकली भी कहां रहती है प्रभु जी? नाम भी उसका हिंदी है। क्या है ना प्रभु जी? हिंदी में है ना नाम छिपकली। लिजर्ड बोलोगे तो क्रिश्चियन हो जाएगी, है ना? छिपकली बोलोगे तो हिंदू हो गई, क्योंकि मंदिर में रहती है जी। मंदिर जाने से आप हिंदू बन जाते हो? मंदिर जाना अवश्य है, परंतु मंदिर जाने से ही सिर्फ हिंदू? आपने कहा ना, संस्कृति को फॉलो करने वाले को हिंदू कहा जाता है। मंदिर तो पॉकेट मार भी जाता है, जो कि मुसलमान भी हो सकता है, जो कि क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप लोग किस ख्याल में जीवन जी रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। स्पष्ट शास्त्रों में आया, धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। भागवत तो इस हद तक जाती है बोलते हुए कि जो धर्म का पालन नहीं करता वो द्विपद पशु है, दो पैरों का पशु। वो मनुष्य नहीं है, दो पैरों का पशु है। स्पष्ट कहा गया है प्रभु जी। परंतु नहीं, मुझे बता रहे थे कि 8 साल की उम्र के अंदर जो एक मुसलमान कुल के अंदर पैदा होता है बच्चा, उसको 8 साल के अंदर उम्र के अंदर या तो मदरसा जाना पड़ता है या मौलवी आके उसको घर पे कुरान सिखाता है। मस्ट है प्रभु जी, मस्ट। मुंबई की बात है, फ्लैट के अंदर हमारा काम चल रहा था कुछ, आज से 94 की बात कर रहा हूं। तो एक कारपेंटर आया हुआ था, तो मेरी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हो? तो उसने कहा मैं, चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला वैसे तो मैंने एक मुसलमान घर के अंदर जन्म लिया है, परंतु मैं अपने आप को मुसलमान कहने लायक नहीं हूं। उसने कहा क्या मतलब? बोलता है 5 टाइम का नमाज नहीं करता, मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। परंतु आप तो बड़े डंके के चोट पे कहते हो क्या हूं मैं? हिंदू।
किधर से हो? पंडित क्यों ढूंढते हो आप? हिंदू हो ही नहीं तो पंडित क्यों ढूंढते हो? कोई भी कार्य करने के लिए किसको ढूंढते हो? आपको तो कुछ भी चलता है जी, मौलवी भी आ जाएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका कोई धर्म तो है ही नहीं। और आज के यंगस्टर्स के अंदर बड़ी अजीब बात है प्रभु जी, हिंदू यंगस्टर सेक्युलर होता जा रहा है, भगवान को नहीं मानता, परंतु हमारे मुसलमान भाई बहन वेरी गुड। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कट्टरता गड़बड़ कब होती है? जब आप दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करो, वो कट्टरता गड़बड़ होती है प्रभु जी। आपको अगर हमारा मुसलमान भाई बहन कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो आप राम राम नहीं कहते, उसको क्या कहते हो? वालेकुम सलाम। उसको सीख लिया आपने, वो कभी नहीं कहेगा राम राम, परंतु आप जरूर, क्योंकि आपको शर्म आती है। आपको क्या आती है? शर्म आती है। आपको शर्म आती है। क्या हो आप? हो क्या? मुझे बताइए तो जरा, क्या हो आप? किस लिए जी रहे हो? कभी रुक के विचार किया? कभी सोचा? भारतीय हमारी जो संस्कृति है हजारों वर्ष पुरानी है, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने, पाश्चात्य देश के फिलोसफर्स ने बड़े आस्ते आस्ते काटे जा रहे हैं, हमें अपने पे विश्वास खत्म कर दिया। आज क्रिश्चियन बाइबल पे शक नहीं करता, मुसलमान कुरान पे शक नहीं करता, परंतु आप वेदों पे शक करते हो। बड़े मजे की बात है प्रभु जी, ये हमारे बंधु, ये सनातन धर्म की एक विशेषता है कि जबरदस्ती मत करो। किसी और धर्म के अंदर क्वेश्चन आंसर करना अलाउड नहीं है। बोल दिया खत्म, क्वेश्चन किया फतवा जारी। और हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं। हमारे सारे शास्त्र क्या हैं प्रभु जी? प्रश्न उत्तर। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता किससे शुरू होती है? प्रश्न से। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, फिर अर्जुन ने प्रश्न किया। भागवत किससे शुरू होती है? प्रश्न से शुरू होती है। सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीव जो आए हैं, इनका भला कैसे होगा, इनके भले के लिए क्या किया जाए। तब सूत गोस्वामी जी क्या सुनाते हैं? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी का संवाद, जहां की परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, तब सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं। इतना ब्रॉड है, परंतु आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं आपको। आप ये कहोगे खिचड़ी है, ये एकदम गलत है। खिचड़ी नहीं है। जिन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा है, उन्होंने खिचड़ी बना दी। आज आप लोगों ने नए नए भगवान पैदा कर दिए हैं। आपने या हम हिंदुओं ने करे हैं धर्म पैदा, करे हैं कि नहीं करे हैं प्रभु जी? आज हमारे से निकल के आए हैं और पता लगा कि हमारे शास्त्रों कहते हैं बकवास है। आप जानते हैं इन संस्थाओं को, हमारे शास्त्रों कहते हैं कि बेकार है। कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, राम जी भगवान नहीं है। हमारे को वेस्टर्न कल्चर ने, ऐसा पाश्चात्य देशों ने हमारे को क्या कह दिया? माइथोलॉजी। क्या कह दिया प्रभु जी? हमारी हिस्ट्री को क्या कहते हैं? हमारे इतिहास को क्या कहते हैं? मनगढ़ंत है। और आपने विश्वास कर लिया क्योंकि पाश्चात्य देश से आया है। अरे पाश्चात्य देश तो अंकों को भी नहीं जानता था, जब हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया था कि अंक क्या होते हैं। आइंस्टाइन तक ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने, अगर ये भारतीय संस्कृति ने हमें जीरो का अर्थ नहीं बताया होता कि जीरो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एक अंक का क्या मतलब है, दो का क्या मतलब है, तो आज जितना विज्ञान का विकास हुआ, ये विकास हो ही नहीं सकता था। परंतु आपको विश्वास ही नहीं, बहस करते हो, दिखाने
अरे बहस नहीं करी जाती, प्रश्न करिए, शंकाओं का समाधान करिए, विश्वास करिए। किसने देखा है? तो आपको भी जी, कल आप मेरे पिताजी हो, आपको मैंने चूस लिया, आज किसने देखा है कि आप कौन मेरे पिताजी हो भी कि नहीं हो? सिद्ध करो, पर डीएनए टेस्ट कराऊंगा, मैं तो नहीं करता, तो क्या करोगे? हैं जी? हर चीज देखी नहीं जा सकती प्रभु जी, परंतु आध्यात्म में हर चीज देखी जा सकती है, परंतु उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ेगा। हमारे पास आए थे, मैंने कभी मुसलमान व्यक्ति को, जैसे एक आया, मेरी धर्मपत्नी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई तो उसको पैर में चोट लग गई, तो फिजियोथेरेपिस्ट आया दिल्ली के अंदर, तो वो डॉक्टर खान था। उसने देखो जी मैं ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता, परंतु इतना मानता हूं कि अल्लाह ही परम है, बस खत्म। क्या कहा उसने प्रभु जी? बस फिनिश्ड। बोले बाकी क्या बहस वहस करनी? हमारे को तो पता नहीं कितने बाबे ले आए आप मंदिरों के अंदर। तो मेरी आज 58 साल उम्र हो रही है, मैं देखता हूं मंदिरों में 40 साल पहले जिनको नहीं देखा था उनकी भी मूर्तियां आ गई हैं, पता नहीं कौन से आ गई, कहां से आ गई। कहां के हिंदू बात करते हो तुम लोग? अधम योनियां मिलेंगी, अधम। भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान गीता में सुना है, महाभारत तो सबने देखी होगी, चाहे वो पूरी परफेक्ट थी कि नहीं थी उसमें डाउट है। और डाउट का कारण यह है कि वो कॉमर्शियल थी, कॉमर्शियल व्यक्ति ने बनाई थी, कॉमर्स के लिए बनाई थी, पैसे कमाने के लिए बनाई थी, आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बनाई थी। आपके जितने सीरियल आते हैं आज धर्म पे भी आते हैं, ये धंधा करने के लिए आते हैं प्रभु जी, आपको कोई ज्ञान सिखाने के लिए नहीं आते। सीरियलों से शास्त्र नहीं सीखे जाते। शास्त्र सीखने के लिए साफ बताया गया कि गुरु के पास जाइए और सीखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आप उस पर नहीं सीख सकते सीरियलों के द्वारा, टीचर से सीखना पड़ेगा। आज हमने क्या किया? आप खुद ही जानते हैं, जो थोड़े बुजुर्ग हैं, जो आज इतने सारे आ गए प्रभु जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप छोड़िए, वेदों में कई तो वेदों में है ही नहीं, उनका मतलब ही नहीं है उनसे। उनका पता लगा राम जी लगा के पता नहीं कैसे कैसे नाम, राम भी लगा देते हैं सामने, हरि भी लगा देते हैं, कृष्ण भी लगा देते हैं। भाई कहां से लगाया था तो इनके सामने ये नाम? नहीं है हिंदू धर्म ऐसा। आप ही जानते हैं कितने कितनी देवी देवता आ गए। अरे 40 साल पहले कभी मैंने शनिदेव को नहीं देखा था। आपने देखा था प्रभु जी मंदिरों में? कभी सुना था 40 साल पहले, 50 साल पहले के? पता लगा भगवान के बराबर बिठा दिया उनको। अरे देव है वो, देव। रावण के यहां सब्जी काटता था वो, रावण ने टांग तोड़ दी थी उसकी। क्या बना दिया आपने उनको? भगवान बना दिया। वो तो देवता की कैटेगरी में भी नहीं आते प्रभु जी, आपकी जानकारी के लिए। 33 देवता हैं मेन, 33 करोड़ नहीं। कितने हैं? 33 देवता हैं मेन। उनमें नाम नहीं है किसी इनका ग्रहों वालों का, किसी का नाम नहीं है। परंतु आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, तो वेद, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। हां, प्रश्न कर सकते हैं, अरे मुसलमान तो बेटर है, उनके पास तो एक ही है। क्या है? कुरान। क्रिश्चियन के पास बाइबल है, हमारे पास तो पता लगा इतने हैं कि कईयों के तो नाम भी नहीं सुने। तो क्या करोगे? तो भगवान ने हम पे कृपा करी थी, 94% वेद लुप्त कर दिए। क्या कर दिए प्रभु जी? 94% वेद आज की तारीख में लुप्त है, 6% सिर्फ अवेलेबल है। कितने? 6%। तो आप कहोगे फिर कैसे बनेंगे हम सनातन धर्मी? मेरे को हिंदू इसलिए बोलना पड़ता है, हिंदू एक्चुअली एक भौगोलिक टर्म है प्रभु जी, शास्त्रों में आई है, हिंदू शब्द आया है। क्या हुआ पीछे काफी उसमें नेट पे चर्चा चली, तो एक व्यक्ति ने श्लोक निकाल के भेजा जिसमें कहा गया कि जो लोग कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जो रहते हैं इसके बीच में, ये हिंदू कहलाते हैं। तो मैंने कहा देखो, यहां कहा कि जो बीच में रहते हैं, हिंदू को धर्म नहीं कहा गया। क्या कहा गया?
जो रहते हैं इनको हिंदू कहा जाता है। तो मैंने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा अरे हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग, क्योंकि तुम अपने आप से सोच लेते हो, हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है, भूगोलिक शब्द है, परंतु आज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सनातन धर्म बोलूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है, ये बात क्या कर रहा है। तो हिंदू कहेंगे, मैं हिंदू कैसे बनूंगा? 94% तो मेरा लुप्त हो गया सारा। तब भगवान ने हम पे कृपा करी है कि कलयुग के जीवों के पास समय भी कम होगा, अभाग्य होंगे। हम अभाग्यशाली हैं, ध्यान रखना। रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें गधे की तरह काम करना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, रईस वो व्यक्ति होता है जो काम नहीं करता, वही रईस होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी रईस नहीं होते, बाकी रईस नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, पहले हुआ करते थे, राजा होते थे पहले, जो रईस होते थे कोई काम नहीं करते थे, काम नहीं करते थे प्रभु जी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सारे मंत्री करते थे उनके। धन इतना था, अपार अपार धन था। भारतवर्ष में धन की कमी नहीं। 72% ट्रेड जिस कंट्री से होता हो वर्ल्ड का प्रभु जी, वो कभी गरीब हो सकती थी? 72% वर्ल्ड का ट्रेड इस भारतवर्ष से होता था। सब लगे, तो क्या करोगे? तब आदि सबने, जितने आचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, उन्होंने कहा सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। क्या कहा प्रभु जी? सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। कितने श्लोक हैं? 700। कितने श्लोक हैं प्रभु जी? 700 श्लोक क्या होते हैं? क्या है? कितनी बड़ी किताब है ये? पता नहीं ऐसी आपने कितनी पढ़ी होगी स्कूल कॉलेज पास करने के लिए। आई डो नॉट नो हाउ मेनी मोर बुक्स यू मस्ट हैव स्टडीड। थाउजेंड्स मोर देन दिस इन योर लाइफ टाइम। जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्होंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली होंगी, इतनी मोटी, कितनी किताबें पढ़ ली होंगी। परंतु ये ही नहीं पढ़ी जो पढ़नी चाहिए थी, वो ही नहीं पढ़ा है जी। पिताजी पूछ रहे हैं बेटा से, बेटे सब कुछ पढ़ लिया? बोले हां जी। आज एग्जाम किसका है? बोले केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री किताब पढ़ी? बोले नहीं जी, वो ही नहीं पढ़ी। क्या फायदा हुआ? तो पढ़ना था वो तो पढ़ा ही नहीं। और कब पढ़ेंगे ये? नहीं, हमारे मुसलमान भाई बहन तो 5-8 साल की उम्र में पढ़ेंगे, परंतु हम कब पढ़ेंगे? हैं जी, रिट्रेडेड टायर है ना। कहां लिखा है जरा बताना मुझे, किस शास्त्र में? लेके आओ उस ब्राह्मण को जो बोलता है ऐसा कि बुढ़ापे में करना चाहिए, लेके आओ मेरे सामने। लाओ जो बोलता है कि आप बुढ़ापे के अंदर करना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं। मैं बार बार बता चुका हूं, 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक शुक्राचार्य के चेले हैं, एक वशिष्ठ जी के चेले हैं। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, है कि नहीं ब्राह्मण? बताइए आप मुझे। परंतु किसके गुरु हैं? किसके गुरु हैं जी? असुरों के गुरु हैं। हम बोल नहीं सकते कि ब्राह्मण नहीं है, परंतु आपको डिसाइड करना है कि असुर बनना है कि सुर बनना है। यह आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। असुरों का एक ही काम है, अधर्म बढ़ाना। पद्म पुराण साहब कहता है कि जो विष्णु को श्रेष्ठ नहीं मानते वो सारे असुर हैं। क्या है प्रभु जी? और ध्यान रखिएगा, असुरों की हर टाइम युद्ध किससे रहा है? विष्णु से। सिर्फ कि सुर को भी हरा देते थे प्रभु जी वो, परंतु फिर किसको ढूंढते थे? विष्णु। अरे इसको हटाओ। उन्हें और किसी से टेंशन नहीं होती थी, और किसी से टेंशन नहीं थी, क्योंकि असुर का पहला क्वालिटी है कि वो विष्णु की श्रेष्ठता को नहीं मानता। बस खत्म। जब मैं विष्णु कह रहा हूं तो मैं विष्णु तत्व सारे आ गए। पहली चीज उन्होंने क्या की? कलयुग से पहले एक यज्ञ हुआ था प्रभु जी, उस यज्ञ के अंदर असुरों ने भी भाग लिया था। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो असुरों से पूछा गया, यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु जी। ध्यान रखिएगा, यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। जब यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो और यज्ञ करो, परंतु पूर्ण आहुति तो किसको जाती है? विष्णु को जाती है। कोई इसके लायक ही नहीं है प्रभु जी।
सब देवी देवता जानते हैं, सारे वेद जानते हैं कि पूर्ण आहुति किसको मिलनी चाहिए? विष्णु को। बड़ा क्लियर है ये चीज। तो जब ये यज्ञ हुआ तो स्वयं यज्ञ पुरुष विष्णु उपस्थित हुए। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो असुरों ने बताया क्या मांगा? असुरों ने मांगा कि हमें कलयुग के अंदर ब्राह्मणों के घर और स्त्री रूप में जन्म मिले। कहां मिले? ब्राह्मण रूप में और स्त्रियों की। क्योंकि अगर ये दो नष्ट हो जाए समाज में तो समाज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। पुरुष को कोई अहमियत नहीं दी गई हमारे शास्त्रों में। जब आपको कोई मारता है तो पहली चीज क्या बचाते हो आप? सर। क्या बचाते हो प्रभु जी? है ना? सबसे जरूरी चीज है। ब्राह्मण जन्म से नहीं, सिर्फ गुणा कर्म विभाग से है। तो पहली चीज उन्होंने क्या की कि बुढ़ापे में करो। अगर कोई रिजल्ट नहीं लाना हो तो कमेटी बना दो। क्या बना दो प्रभु जी? सिंपल है। अगर आपको कोई हल नहीं चाहिए ना तो क्या करो? एक रिटायर्ड जज को पकड़ो, 10 लोगों की कमेटी बना दो, हरि बोल, सब कुछ गोल। इसी तरीके से धर्म को खत्म करने का तरीका क्या है? कि बुढ़ापे में करना। कब करना? बुढ़ापे में। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को करते हुए। 32 साल हो गए मुझे प्रचार करते हुए प्रभु जी। मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिसने कि बचपन से भक्ति नहीं करी हो वो बुढ़ापे में नहीं कर पाता प्रभु जी। बहुत मुश्किल है। नई चीजें नहीं सीख सकते प्रभु जी। 35 हमको तो लोगों को सुना 35 साल की उम्र में अब देख आदतें पड़ चुकी हैं, अब क्या आप चेंज करने के चक्कर में लगे हो? 35 साल का, 30 साल का क्या, आजकल 20-22 साल का लड़का कहता है मुझे, अरे अब तो मेरा हैबिट्स ऑफ फॉर्म, अब तो मेरी आदतें बन चुकी हैं, अब इसको तोड़ना कोई आसान नहीं है। तो बताइए, है प्रभु जी? हकीकत में ऐसा है ही नहीं। ब्रह्मचार्य की बात होती है। किसकी? ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का मतलब समझिएगा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म को जानने की कोशिश कर। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? मैं कौन? ब्रह्म में ध्यान रखिएगा। ब्रह्म के अंदर जैसे कहते हैं ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, हम भी इंडियन है, परंतु दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? ऐसे ब्रह्म बताया गया। ब्रह्म का मतलब दिव्य है। आत्मा भी दिव्य है और भगवान भी दिव्य है। एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। क्या है? एक ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। एक जीव है और एक भगवान है। दो हैं। और ब्रह्म को जानने का मतलब क्या है? यह ज्ञान जानना कि मैं कौन हूं, वो कौन है, और ये सृष्टि क्या है। कभी जानने की कोशिश करिए? नहीं जी, टाइम ही नहीं है। और ये लोग अपने आप को जानने का टाइम नहीं है प्रभु जी? वाह, कमाल का काम कर रहे हो आप लोग। मान गया था। मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। नहीं हूं। क्योंकि पिता, माता, पुत्र ये धर्म के दिए हुए शब्द हैं। किसके दिए हुए? धर्म के दिए हुए शब्द हैं। ये आपके बनाए हुए शब्द नहीं हैं। जानवरों में मामा, चाचा, ताऊ, पिता, माता, पुत्र, पुत्री नहीं होते, क्योंकि वहां धर्म भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वहां धर्म भी नहीं होता। इसलिए माता, पिता, पुत्र ये सब नहीं होते, वहां कुछ नहीं होते। ये शब्द जो दिए गए हैं, धर्म ने दिए। जब आप धर्म का पालन नहीं करते तो आप इन शब्दों के अधिकारी कैसे हुए? बताइए जरा मुझे। आप कैसे अधिकारी हो गए? आप समझाइए मुझे। किस एंगल से आप अधिकारी हो गए? बताइए आप। विच पॉइंट ऑफ व्यू? किससे? पुत्र का धर्म ये होता है, पिता का ये होता है। नाटक मत करो। ड्रामा पे होता है ना कई बार प्रभु जी, दादा बना हुआ आता है एक व्यक्ति, दाढ़ी वाड़ी पहन के। क्या बन के आता है? दादा। परंतु उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, वो दादा कैसे बनेगा? नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है प्रभु जी? नाटक कर रहा है। आप लोग सब नाटक कर रहे हैं, असलियत से दूर है।
जब इस सारे रिश्ते कैसे ढह रहे हैं, देख रहे हो आप कैसे ढह रहे हैं प्रभु जी? रेत की तरह ढह रहे हैं प्रभु जी। रेत में बनाओ महल, क्या होगा? ढह जाएगा। धर्म के बगैर ये सारा ढहता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? ढांचा आपको, सारा ढांचा खत्म हो रहा है। आज मित्र मिलना ही मुश्किल है प्रभु जी। एग्री करोगे कि नहीं करोगे? आज यही नहीं पता आपका मित्र कौन है। पहले तो होते थे, अब कहां है? अब तो ये पता नहीं कि ये मित्र बन के कब धोखा दे जाएगा। कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु जी वो बेस जो है, जो उसका आधार है, धर्म जो आधार है मनुष्य का, वो ही खत्म हो गया है, वही फिनिश्ड है, समस्त खत्म हो चुका है। क्या प्रकार का आप समाज छोड़ के जा रहे हो अपने आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए, क्या छोड़ के जा रहे हो? वाह प्रभु जी वाह, मान गया आप लोगों को मैं। बोलते हो बच्चे का ध्यान रखते हैं, वाह। गाड़ी बंगले मोटरों से रिश्ते बना करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिश्ते बनते हैं, है प्रभु जी? टेक्नोलॉजी रिश्ते बनाती है? बताना जरा प्रभु जी मुझे, टेक्नोलॉजी रिश्ते बनाती है? आज तक तो देखा नहीं प्रभु जी, मैंने रिश्ते तोड़ते ही देखा है इसको, बनाते तो नहीं देखा मैंने। टीवी पे जो सीरियल आते हैं टेक्नोलॉजी है ना प्रभु जी, रिश्ते बनाने के लिए, तोड़ने के लिए। हम मुझे बताते हैं लोग, मैं तो देखता नहीं, तो बताते हैं प्रभु सीरियल में यही बताया जाता है, तोड़ा कैसे जाए। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? धर्म जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, धर्म जोड़ता है। उसको तो आपने निकाल के फेंक दिया बाहर। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के अंदर, 7वें श्लोक के अंदर कहते हैं कि जैसे कि एक मणि की, एक मोतियों की माला होती है, उसके अंदर जैसे कि धागा होता है जो कि नजर नहीं आता, परंतु वो माला को, कारण माला का वही धागा है। मोती लगा लो या रुद्राक्ष लगा लो या तुलसी लगा लो, परंतु अंदर का जो धागा है ना, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। वो कौन हूं? मैं हूं। रिश्ते तो छोड़िए, आपका जीवन ही बिखरा पड़ा है। रिश्ते तो आप बाद में करिएगा बात। जीवन में पता ही नहीं करना क्या है, चलते हुए निकल जाना बाहर। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी से पूछ लेना किसी को चलते हुए, प्रभु जी आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका मत पूछना, क्या पूछना? जीवन का लक्ष्य क्या है? मुंह खुला रह जाएगा, 2-4 मक्खी अंदर बाहर हो जाएंगी, जवाब नहीं दे सकता। क्या जीवन का लक्ष्य प्रभु जी? कि एक दिन मर जाऊंगा? आपका खुद का जीवन बिखरा हुआ है। पता नहीं कैसे अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, सफल मानते हैं। किस तरह से, किस एंगल से? मैं तो ये सोचता ही रहता हूं प्रभु जी, किस तरीके से मांग लिया आपने सफल है? बताइए आप मुझे। कभी हमने तो कभी नहीं सुना था कि 18 साल 19 साल के अंदर हमारी, जो हम थोड़े बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं, कभी टेंशन का नाम सुना था प्रभु जी? आपने कभी सुना था 18-20 साल के अंदर टेंशन क्या होती है? हैं जी? आज 6-7 साल के बच्चे से बोलिए, क्या बोलता है? टेंशन में हूं। वो तेरे की, उसका जीवन बिखर गया। 6-7 साल की उम्र में बिखरा हुआ पड़ा जीवन। और आप कहते हो मैं माता पिता का सारा फर्ज बिखा दी। कहां कर दिया आपने? परंतु धर्म का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे। ये पता नहीं हिंदुस्तान में, देखिए धर्म को तोड़ने के तरीके। पहला तरीका क्या? बुढ़ापे में करो, उसका मतलब कभी मत करो। पैसे बुढ़ापे में कमाइयो। अरे पागल है क्या? उस टाइम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, कम हो जाती है? मतलब बताइए प्रभु जी आप। अरे शादी होते रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, बच्चे होने के बाद और कम हो जाती है, और जैसे जैसे आप एज में भी बढ़ते चले जाते हैं, आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। बच्चे को कहते हो, बच्चा अगर पढ़ेगा, कुछ गीता पढ़ने लगेगा, ये उम्र थोड़ी है तेरी करने की। तो कौन सी उम्र है? दादा कह रहा है उससे कि ये उम्र थोड़ी है तेरे करने की। तो दादाजी कौन सी उम्र है आपकी? तो हमारे एक स्टूडेंट ने करा अपने दादाजी से प्रश्न कि दादाजी आप कर रहे हो क्या? तो क्या कहा दादाजी ने? ओ बेटा क्या कर सकता हूं, मुंह में तो दांत ही नहीं, पेट में हाथ नहीं है, क्या सेवा करूंगा। बोले वाह, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को।
मुझे मना कर रहे हो और मेरे अब जब दादा बन गए तो कर नहीं सकते, तो मेरे का तो मतलब बेवकूफी बना रहे हो ना प्रभु जी। जानते हो अर्जुन ने छोड़ दिया था युद्ध, है ना जी। भगवत गीता सुनने के बाद तो भाग गया था, वो जंगल चला गया था, वो जंगल नहीं गया था। जंगल मन में होता है, बाहर नहीं होता। कलयुग में तो वैसे भी जंगल रहेगा, है ही नहीं, क्योंकि जहां घोर जंगल है वहां तक पहुंच नहीं सकते आप। मेरे पास ऐसी ईमेल आया हुआ था कि 1882 कि केदारनाथ कैसे लगता था, केदारनाथ जी का जो मंदिर था वो कैसा लगता था। 1882 83 की पिक्चरें, 1900 नहीं 1882-83 की। मंदिर वैसे का वैसा था प्रभु जी, जैसे आज का है ना, वैसे मंदिर वैसी था, उतने बड़ा भव्य, तो आसपास एकदम खाली। फिर उसमें दिखाया कि कैसे लोग जाते थे। मैंने कहा बाप रे, आज तो घर पे मेट्रो आ जाए, किससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना प्रभु। क्या चलेंगे। तो ये कृपा करके दुनिया ऐसे ही कर रही है, इसको भूलिए, बुढ़ापे को छोड़िए, बच्चे को मत करिए, गलत तरीका मत करिए। प्रभु जी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आप शास्त्रों को पढ़िए, पुनर्जन्म है, इस पे हम विचार कर रहे हैं, बहुत हमारा चल रहा है, दिल्ली के अंदर बात चल रही है। इसके हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं अगले साल, जिसके अंदर कि हम दुनिया के जिन लोगों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जिस पे इस पर शोध किया है, ये कॉन्फ्रेंस कॉस्ट बहुत करेगी, 4-5 करोड़ रुपए तक जाएगी, परंतु ये अगर स्टैब्लिश हो जाता है प्रभु जी, लोगों का आउटलुक चेंज हो जाएगा। आज लोगों का आउटलुक किस लिए चेंज हुआ है, ये बताकर कि जीवन एक है, मजा कर ले। आज जो सोच क्या है कि जीवन क्या है, एक है, कल किसने देखा है, मजा कर ले। तो बेटा बाप से भी कहता है, बेटा पिताजी आपका मैंने इस्तेमाल कर लिया, आप आपको चूस चास लिया, आप बेकार हो गए, अब छोड़ो, अब मजा करना है, जीवन एक है। अगर पावर और पोजीशन आ जाए मेरे पास तो कानून को तो मैं बेवकूफ बना सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। वो तो अमेरिका में बनाते हैं, आप क्या सोचते हो अमेरिका में नहीं है क्या। मेरे खुद का एक रिश्तेदार है, फैक्ट्रियां डाल रखी है अमेरिका में, उससे बात करी, मैंने कहा घूस, बोलता चलती है परंतु गवर्नर लेवल पे। किस लेवल पे प्रभु जी, 2-4 को अपने हाथ में रखो, परंतु वहां डोनेशन आप वैसे दे सकते हो, व्हाइट में। क्या दे सकते हो, व्हाइट में पकड़। $1 मिलियन के अंदर तो ओबामा आपके घर में खाना खाने आ जाए। कितने प्रभु जी, हाँ ये फैक्ट की बात है प्रभु जी। उसके अगर फंड में आप देते हो $1 मिलियन तो आपके घर पे डिनर लेगा आके। तो हर बिकता है, हर जगह बिकता है। मैं जहां एक जगह काम करता था पहले, वहां के जो जीएम था, तो वहां के जो मालिक थे वो जायसवाल जी थे, तो उन्होंने ये कहा था, उन्हें सब बिकता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने नहीं प्रभु जी, कई लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं, नहीं बिकते हैं। बोलते नहीं, सब बिकते हैं। मैंने कैसे, बोलते अगर पैसे से नहीं बिकता तो बच्चा उठा लो उसका। क्या कर लो, बच्चा उठा लो। हाँ बिकेगा, पैसे से नहीं बिकेगा तो कोई ना कोई चीज से तो बिकेगा। पोता उठा लो, पोती उठा लो, उसकी काम कर दे वापस कर देंगे। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, गलत नहीं है, बात तो आपकी टंके की है। मैंने कहा फिर तो यही है कि जो अनासक्त व्यक्ति है वो ही नहीं बिकता। तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा अनासक्त व्यक्ति बिकता नहीं है कभी भी। जो भगवान से जिसने आसक्ति लगा रखी है, कृष्ण भगवान से, गोविंद देव जी से, वो कभी नहीं बिकता, क्योंकि वो आप पे आश्रित ही नहीं है। उसका आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए पहली चीज तो ये बंद करो कि बुढ़ापे में पढ़ियो। जैसे आप उसके पीछे पड़ते हो ना, क्या करने के लिए, अब बताओ उसको कि बेटा जो तू करता है ना, बाहर ले जाओ, कोढ़ी को दिखाओ रोड के ऊपर, कोढ़ियों के उसमें ले जाओ, उसके सामने आप भोजन भी रख दोगे, बेचारा खा नहीं सकता क्योंकि उंगलियां नहीं है। मैं तो ऐसे ही देखा था, मैंने तो यही देखा था। मैंने कहा इसको कोढ़ी जन्म कैसे हुआ,
ये रिक्शा कैसे चला रहा है गर्मी के अंदर, प्रभु जी, तपती हुई। मेरे पिताजी की आर्मी में ऑफिसर थे बचपन से, ठीक है, गाड़ी मोटर मंगला सब देखा, परंतु बेसिकली मैं ये देखता था कि ये रिक्शे वाला दोपहर, तपती दोपहरी में 45-46 डिग्री का टेम्परेचर, लू चल रही है और ये क्या कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। तो मैं सोचता हूं इसने क्या किया है जो इसको ये करना पड़ रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं क्योंकि वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत शोध हो चुका है इस पे प्रभु जी, और हम लोग गधों की तरह ना बंदर हैं हम लोग। क्या है प्रभु जी? इंसान बनो नकल मारने के लिए, बंदर नहीं। क्या बनो? इंसान। इंसान भेद करता है। अमेरिका में शोध हो रही है, इस पर हो चुकी है और हो रही है पुनर्जन्म के ऊपर प्रभु जी। आज से 30 साल पहले सिर्फ 2% लोग अमेरिका में मानते थे कि पुनर्जन्म है। आज 30 से 31% लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म है। और भारतवर्ष में माता पिता क्या कहते हैं? और कहते हैं अपने आप को हिंदू। हकीकत के अंदर देखा जाए, हमारी जो पूर्वी, कहते हैं ना, ईस्टर्न रिलीजन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, जो पूर्वी हमारी जो श्रद्धाएं हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो कोई भी इस एरिया के जो है, सबके सब पुनर्जन्म को मानते हैं। हमारे में और फर्क यही है, सिर्फ हिंदुओं में और बाकियों में फर्क क्या है? पहला फर्क यह है कि हमारा ये एक जन्म नहीं है, मृत्यु कोई अंत नहीं है। एक पाश्चात्य देश के व्यक्ति ने कहा था कि अगर विश्व मान जाए, अगर लोग मान जाए कि दोबारा जन्म है, तो लाइफ देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। सही बात कही थी कि नहीं कही थी? बताइए आप प्रभु जी। कि आप बेटा लोगों को तो बेवकूफ बना लोगे, गवर्नमेंट को भी बना लोगे, परंतु एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको तुम अब बेवकूफ नहीं बना सकते, उसके अधीन तो आओगे। जिसको इस बात पे यकीन हो जाए प्रभु जी, और ये सत्य बात है, ये आपके सामने में कॉन्फ्रेंस, मेरा 15-20 साल से इच्छा रही है कि ये अगर आ जाए, ये कॉन्फ्रेंस हो जिसके अंदर की टॉप दुनिया के लोग आए जो कि इस पर शोध कर चुके हैं, और साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, ये आके जब बोलेंगे तो आपको सोचने पे बाध्य कर देंगे कि सोचो। क्योंकि भगवान पे तो आप विश्वास करना छोड़ दिया, हिंदू तो रहे नहीं आप। मुसलमान तो कुरान पे पूरा विश्वास करता है, परंतु आप हिंदू कहां हो? कहां बताइए आप मुझे। दूसरी चीज, ये बच्चे को बताओ, ये अपने बच्चे को बताओ आप कि बेटा पुनर्जन्म है, भगवान है, तुझे हर चीज जो तू करता है, हर चीज जो तू सोचता है, वो तेरे जानने से पहले उसको पता लगता है। बच नहीं सकता तू। और भौतिक जगत के अंदर जो तुझे मिल रहा है या तेरे से जा रहा है, वो भगवान नहीं कर रहे, वो तेरे अपने कर्म तेरे सामने आ रहे हैं। आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाओ अपने लिए। भगवत गीता यही कहती है। भगवान कहते हैं मैं नहीं किसी को बना रहा या बिगाड़ रहा हूं। क्या मेरा यही काम रह गया क्या कि इनको तो बना दूं, इनको बिगाड़ दूं? अरे वाह, कमाल है। जब बनाने की बात आती है तो क्या कहते हैं प्रभु जी? मैंने किया। जब बिगड़ता है तो भगवान की इच्छा रही होगी। तो मैं जाते मजाक में कहता हूं, भगवान को तो तुमने बर्बाद कंपनी का मैनेजर बना दिया कि सबकी बर्बादी मैं ही करता हूं, दिवालियां निकालने का काम मेरा ही है। बेटा, जब आने का काम तेरा है तो निकलने का काम भी तेरा ही है। ये सिद्धांत है हमारे भगवत गीता के। परंतु आज तो आपका सिद्धांत क्या है? मजा कर ले, है ना प्रभु जी? आज का सिद्धांत तो यही है। कोड़ी को देखो जाकर, खुजली वाले कुत्ते को भी देखो जाकर प्रभु जी। आप कहोगे तेरे की क्या दिखा रहे हो प्रभु जी? हाँ देखो तो, उसने भी तो कोई कर्म किए होंगे प्रभु जी कि उसको वो योनि मिली है। कभी विचार किया, कभी सोचा? आप कह रहे हो प्रभु जी आप डरा रहे हो, तो पहले भय होता है। क्या होता है? भय बिन प्रीत ना होए। पहले भय होता है, ध्यान रखिए। बच्चा भी पहले भय करता है अपने माता पिता से, उसके बाद वो प्रेम करता है। ध्यान रखिएगा, बच्चा पहले प्रेम नहीं करता माता पिता से। वो उनको क्या समझता है? प्रोवाइडर, ये दे दे, वो दे दे। रोऊंगा तो मां दूध पिला देगी। तो क्या सीख जाता है वो कि वाह ये चीज अच्छी है, रोऊं तो
बच्चे को देखा नहीं आपने कोई, अगर बच्चे बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, अगर आप 4-5 लोग बैठे हुए और बातें कर रहे हो तो क्या हरकतें करता है प्रभु जी? वो हरकतें करता है जिससे कि अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आप भी जीवन भर यही करते रहते हो, बच्चे ही रह जाते हो। आप सब हरकतें ऐसा करना चाहते हो जिससे कि लोग तुम्हें देखें, ये करते हो ना। मैं आज पढ़ रहा था, ये आता है नारदीय पुराण है, उसमें आया है कि भक्ति भी तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में की जाती है, और शुद्ध सतोगुण में की जाती है। रजोगुणी भक्ति वो होती है जिसमें बताया गया 3 लेवल होते हैं, एक अधम रजोगुणी भक्ति, एक मध्यम रजोगुणी भक्ति, एक उत्तम रजोगुणी भक्ति। तो 2 का बताऊंगा आज, चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे। रजोगुणी, अधम रजोगुणी भक्ति वो होती है जिसमें कि आप भगवान की पूजा करते हो कि भौतिक लाभों के लिए। वो क्या है? अधम रजोगुणी भक्ति। तमोगुण से बेटर है, तमो में भी 3 है, अधम, मध्यम और उत्तम तमोगुणी भक्ति। ऐसे ही रजोगुण में है अधम, मध्यम और उत्तम। अधम वो जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को श्रेष्ठ मानता है, राम जी को श्रेष्ठ मानता है, परंतु भौतिक इच्छा करता है, उसको बताया गया है अधम रजोगुणी भक्ति। मध्यम रजोगुणी भक्ति वो है जो कि नाम चाहता है, जो कि नाम चाहता है, उसको बताया गया है मध्यम रजोगुणी भक्ति। समझ में आया? भक्ति है, मांगता कृष्ण को ही है। भक्ति शुरू कब होती है? जब आप कृष्ण को, विष्णु को, नारायण को या राम जी या कोई भी विष्णु अवतारों को श्रेष्ठ मानते हैं कि यही परम है, तब भक्ति शुरू होती है, और कहीं भक्ति नहीं होती। क्योंकि कहीं और बताया नहीं जाता जीवन कैसे चलाया जाए। पुराणों में नहीं बताया जाता प्रभु जी, पुराण तो कथाएं हैं कि जिस, आपकी जानकारी के लिए, उपनिषद वेद जो है वो लॉ बुक्स हैं, और पुराण जो है वो लॉ जर्नल है। मतलब एक कानून की किताब, और जर्नल क्या होता है? जिसमें लोगों ने, जिसने पालन किया, नहीं किया, उनकी क्या गति होती है। केस हिस्ट्री, क्या कहते हैं उसको प्रभु जी? केस हिस्ट्री। जो पुराण है वो क्या है? केस हिस्ट्री है। पुराण और इतिहास केस हिस्ट्री है। तो केस हिस्ट्री भी तो करते हैं, जब कोर्ट में जिरा होती है तो केस हिस्ट्री भी सामने रखते हैं कि रखते हैं? जब ही पंचम वेद बताया गया पुराणों को और इतिहास को, क्या बताया गया? पंचम वेद। सिर्फ 4 वेद करते रहते हो, उपनिषदों में आया है पंचम वेद है, तो उसमें बताया जाता है। परंतु कानून क्या है वो सब किसमें बताए जाते हैं? वेदों में। और वहां भी लेवल है, देखो बता दिया आपको, भक्ति का लेवल बता दिया आपको मैंने। तो इसलिए अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हाथ जोड़कर, हिंदू हो तो हिंदू बनो। तो कई बार लोग मुझसे बहस करते हैं, मुसलमान ये करते हैं। मैंने कहा भाई मुसलमान ही बन जा, कुछ तो बन। क्रिश्चियन ऐसा करते हैं, मैंने चल क्रिश्चियन बन जा। कुछ भी नहीं करता, बैठा हुआ। हमारे गुरुदेव कहते थे श्रील प्रभुपाद जी, फेंस सिटर, यहां बैठकर देखो वो ऐसा कर रहा है और वो वैसा कर रहा है और वो वैसा कर रहा है, और तू क्या कर रहा है? मैं देख रहा हूं। अबे वो कुछ कर तो रहा है, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये जरूर है, सनातन धर्म में जन्म मिला है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले जन्म के बहुत पुण्य कार्य हैं। आज मेरा कोई डिस्कशन नहीं है इस बात पे, क्योंकि बाइबल के अंदर खुद जीसस क्राइस्ट कहते हैं जॉन 16:12 के अंदर, आई वॉन्ट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें और देना चाहता हूं पर तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुसलमानों की सप्लीमेंट्री लिटरेचर के अंदर मोहम्मद कहते हैं मुझे 3 प्रकार का ज्ञान दिया गया था। एक ज्ञान बोला गया था सबको बांट दो, दूसरा कहा गया था पात्र देख के देना, और तीसरा बोला गया था सिर्फ तेरे लिए है। और भगवद गीता में भगवान साहब कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे सब प्रकार का ज्ञान दे रहा हूं, इसके बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई लड़ाई नहीं है। कहां लड़ाई होगी बताइए? दूसरी क्लास का बच्चा अगर प्रश्न करता है 10वीं क्लास का, तो बच्चा, टीचर क्या कहता है? अभी तू पात्र नहीं है, पढ़ जा, बड़ा हो जा, पात्र बन जाएगा। यही हमारे गुरुदेव कहते थे, जीसस क्राइस्ट कहते थे, ईसा मसीह कहते थे मैं भगवान का पुत्र हूं, और मोहम्मद कहते थे मैं पैगंबर हूं। क्या हूं? और कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं। लड़ाई किधर है भाई? किसका पैगंबर है? भगवान का। तू किसका पुत्र है? भगवान का। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? कि मैं ही भगवान हूं। लड़ाई कहां है? कोई लड़ाई नहीं है।
आज मुझसे कई बार मुसलमान क्रिश्चियन आते बात करने, मैंने जब तू भगवद गीता पढ़ता है ना, जहां भगवान उवाचा लिखा है, वहां पढ़ाकर अल्लाह उवाचा, क्या पढ़ाकर देख मजा फिर। और क्रिश्चियन को बोलता हूं तो ये समझ के जीसस ईसा मसीह उवाचा पढ़ तो देख इसका मजा। परंतु आप तो सनातन धर्म में पैदा हुए हो, क्यों इसको झूठ झुझलाते हो? भारत भूमि ले होइले जन्मजात। चैतन्य चेतामित्र चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भारत भूमि के अंदर अगर जन्म हुआ है, सनातन धर्म के अंदर जन्म हुआ है, तो तेरा कार्य है कि अपना जीवन सार्थक कर और दुनिया का जीवन सार्थक कर। यह भगवान की आज्ञा है हमें कि अपना जीवन सार्थक करो और सबका जीवन सार्थक करो। यह भगवान की आज्ञा है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा ये प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, ना तो कोई ऐसा प्रिय था, ना है और कभी होगा। और बताइए भगवान की सबसे प्रिय कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बताइए मुझे। गोपियां। प्रचारक को कहां बना दिया भगवान ने? किसका दर्जा दे दिया? गोपियों का दर्जा दे दिया, सबसे प्रिय बना दिया। और जो भगवान का प्रिय हो जाए प्रभु जी, उसको क्या टेंशन है बताइए। और आपकी जानकारी के लिए, कृष्ण भक्ति में अगर आ रहे हो और कर रहे हो ना, तो समझ लो ये इंद्र भी रह चुके हो आप। क्या रह चुके हो? इंद्र भी। गीता में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान दो प्रकार के हैं, जिसने समझा भी है और भोगा भी है, जब ये दोनों कर लिया होता है तब वो मेरी शरण में आता है। माम प्रपद्यन्ते, उसका मतलब, जब मेरे से कई बार डिवोटी बात करते हैं, मैंने कहा तू क्यों टेंशन करता है? तू ब्रह्मा तक रह चुका है। क्या रह चुका है? ब्रह्मा तक। इस कलयुग में आपको चांस मिल रहा है, जयपुर शहर में वैसे ही आपका जन्म हुआ है। और प्लस पॉइंट है, राधा गोविंद देव जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के प्रकट हुए डेटीज हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते तो भूल जाओ, आपको किसी को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला कलयुग के अंदर, ध्यान रखना। बाकी सारी संप्रदाय वैष्णव जो हैं वो ऐश्वर्य भाव तक दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं प्रभु जी? ऐश्वर्य भाव दे सकती हैं, परंतु सिर्फ गौड़े वैष्णव ही आपको कृष्ण से प्रेम भाव दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। परंतु कोई चिंता मत करिए, गलत नहीं है जो ऐश्वर्य भाव में भी करते हैं। हनुमान जी ऐश्वर्य भाव में भगवान की प्रार्थना करते हैं, परंतु ऐश्वर्य में भी प्रेम है। सिर्फ ऐश्वर्य नहीं है, उसमें क्या है? प्रेम है। परंतु ऐश्वर्य का मतलब वो साथ नहीं बैठते हैं। भगवान राम के साथ बैठ के गले मिलकर और गुरु गुरु ये सब नहीं करते, परंतु भगवान कृष्ण के साथ उनके भक्त मुंह खोलते हैं खाने के लिए तो क्या कर डाल देते हैं? फूल डाल देते हैं, परहास करते हैं, मजा करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य रूप गोस्वामी जी के अर्च विग्रह हैं ये गोविंद देव जी। किस लिए आए हैं? धर्म स्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और ये अर्च विग्रहों को हमारे शास्त्र में अवतार बताया गया है। क्या बताया गया है? अवतार है। ये वहां आए कि आप आओ, दर्शन करो और दर्शन भी जानो। दो दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक भगवान का दर्शन करना, दूसरा गीता का दर्शन। फिलॉसफी है ना दर्शन को, हिंदी में क्या कहते हैं संस्कृत में? दर्शन। जब ये दर्शन जानोगे तब असली दर्शन कर पाओगे। अगर इस दर्शन पे नहीं चलोगे तो जीवन भर मूर्ति देख के आओगे, गोविंद देव जी को नहीं देख सकते। ये ध्यान रखिएगा। गोविंद देव जी तो सिर्फ हृदय की आंखों से देखे जाते हैं, प्रेम की आंखों से देख जाते हैं। चुरिता भक्ति विलोचनेना, आंख के अंदर जब प्रेम का अंजन होता है तब गोविंद देव जी नजर आते हैं। और वो प्रेम का अंजन क्या है? ये धर्म। भगवान जो कह रहे हैं, मैं धर्म की स्थापना के आता हूं। क्यों आता हूं धर्म की स्थापना के लिए? कि तेरा और मेरा जो रिश्ता टूट चुका है, जो तूने तोड़ा है, मैं तो अभी भी तुझे प्रेम करता हूं, मैं तो अभी भी तेरा मित्र हूं, परंतु तूने रिश्ता तोड़ रखा है, उस रिश्ता को वापस स्टैब्लिश कर, उस रिश्ते को वापस जोड़। ये धर्म का कार्य है प्रभु जी। ये योग कहलाता है। किससे योग करना है? भगवान श्री कृष्ण से योग करना है। इसीलिए हमने यही विचार करके करा है कि हिंदू हिंदू बनो। तो वहां के लोगों को पसंद आया, कईयों को। बोले प्रभु जी बड़ा गूढ़ चीज आपने निकाली है। मैंने नहीं निकाली भाई, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, कृष्ण भगवान की आज्ञा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, तो मेरे भक्तों को भी क्या हेल्प करना चाहिए मुझे? किसकी स्थापना के लिए बताइए प्रभु जी? किसकी स्थापना के लिए? अरे मालिक, आप कंपनी में काम करते हो, मालिक जो धंधा करता है उसी में तो सपोर्ट करोगे प्रभु जी। क्या आप अपना ही चलाओगे कुछ नया?
और जो भगवत गीता की और वेदों का प्रयास करे, डट के उसका मुकाबला करो। अब बता दो आपको शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं अगर अवहेलना करी जाए वेदों की, वैष्णवों की या भगवान की, तो ऐसे व्यक्ति को या तो गला उतार दो उसका, या उसको संवाद में हराओ। तीसरा, या उस जगह से चले जाओ। चौथा, कुछ नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लो। ये 4 चीजें कही गई हैं, स्पष्ट है। परंतु आप तो कुछ भी सुनते हो, किसी से भी सुनते हो। ये कुछ चीजें गांठ बांध लीजिए। दूसरा जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, किसी को भी भगवान मानते हो। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान नहीं होता। और जो अपने आप को भगवान कहता है वो भगवान नहीं है। क्योंकि हमारा अगर देखा जाए, जिन लोगों को भगवान कहा है, किसी संत ने उनको भगवान नहीं कहा। सही बात है, गलत बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बहुत बड़ा जो संत बना है वृंदावन के अंदर, जिन्होंने अभी अपना देह त्याग दिया, वह तो कृष्ण गोस्वामी जी के पास गए थे कि मुझे बता, मुझे भगवान बोल दो। आप अगर बोल दोगे तो सब लोग भगवान मान लेंगे। मना कर दिया उन्होंने कि भाग जा, झूठा कहीं का। दास बनना चाहना चाहिए सबको। क्या बनना चाहिए प्रभु जी? गुरु का पहला पहचान। आप क्या हो? मैं कृष्ण का दास हूं। आज लोग गिर जाते हैं, टपक जाते हैं, लोग लगे रहते हैं कि प्रभु जी, अरे हमने तो इतनी आस्था जमाई, अब तूने गलत आस्था जमाई तो मैं क्या करूं? उसे भगवान क्या करें? गुरु गीता है किताब, उसके अंदर पार्वती जी और शिव जी का संवाद है। उसे शिव जी बीच में बताते हैं पार्वती जी को, फिर जिसका गुरु गड़बड़ होता है वो गुरु और शिष्य दोनों के दोनों नरक जाते हैं। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि इसमें बेचारे शिष्य का क्या गलती है? तो शिव जी ने जवाब दिया था, संकल्प की गलती है, संकल्प की गलती है उसकी। उसने चेक क्यों नहीं किया? भगवान कैसे मान लिया? इज्जत होती है प्रभु जी, इज्जत दी जाती है, परंतु भगवान नहीं बनाया जाता, भगवान नहीं होता। ये हिंदुओं, पहले तुम ये चीज समझो। पुराणों के अंदर जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करी है, उसको असुर कहा गया है। सही बात है कि नहीं सही है? बताइए आप मुझे, बताइए प्रभु जी। पुराणों में जिसने भी, रावण क्या बनना चाहता था? भगवान। हिरण्यकशिपु क्या बनना चाहता था? भगवान। कंस क्या बनना चाहता था? भगवान। फिर आप लोग मिसलीड अपने आप अपनी गलतियों के कारण होते हो, फिर गाली देते हो धर्म को। क्यों करते हो ऐसा? क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? अपने जो आपके जीवन में गलती होती है उसके कारण आप हो। किसी को भी गुरु बना दिया, किसी को भी मंदिर में बिठा दिया आपने लाके, किसी को भी लेके आते हो, किसी को भगवान, तो आपकी कोई इच्छा पूरी कर देते हैं। प्रभु जी बड़ा हिंदू में बहुत गंदी चीज है। डॉक्टर अगर किसी आपको बच्चे की जान बचा रहे हैं तो क्या कहते हो? अरे भगवान हो, आप तो भगवान हो। परंतु मैंने आज तक किसी मुसलमान को बोलते हुए नहीं सुना कि आप अल्लाह हो। मैंने तो आज तक नहीं सुना प्रभु जी। परंतु ये हिंदू, हम जैसे लोग थर्ड क्लास किसी को भी भगवान बनाते हो। शर्म नहीं आती आपको? कोई भगवान होता, घर में बच्चा पैदा हो गया, और देखो गोपाल पैदा हो गए। कोई कार्टून, गोपाल का दास पैदा नहीं हुआ। कौन पैदा हुआ? सीधे गोपाल पैदा हुआ। नहीं, बचपन से सुंदर ठूस रहे हैं कि तू गोपाल है, तू भोगता है, सारी चीजें तेरे भोगने के लिए बनी है ना प्रभु जी? लड़की पैदा हुई तो लक्ष्मी जी आ गई। अरे लक्ष्मी जी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आएंगी? हैं? लक्ष्मी की दासी आई, ये नहीं बोलेंगे? क्या पैदा हुई सीधी? मूर्ख कहेंगे ऐसे। वो गुरु भी बोल देते हैं, ओ आ गया गोपाल, आ गया गोपाल, आ गया। ऐसे तो गुरु में लगा देना चाहिए। दो बेवकूफ कहेंगा। किधर से गुरु है तू? हैं? ये मत बनो ये लुल्लू पुल्लू। हनुमान जी को देखो, अर्जुन को देखो। अर्जुन ने शुरू में युद्ध करने की तैयारी नहीं था, वो नहीं छोड़ दो, माफ कर दो, ये भावना थी। परंतु जब उसको सब कृष्ण भगवान ने समझाया गलती क्या है और सही क्या है, तब उसने लड़ने को तैयार हुआ, लड़ा, दिल से लड़ा। ये नहीं कि हर टाइम किसी से लड़ने लग जाओ। परंतु जो गलत है उसको गलत कहिए, सीखो। हिंदुओं का हमारा समाज ही खत्म हो गया प्रभु जी। इतना हमारा पर्सनालिटी इतनी वीक हिंदुओं की है, मैंने किसी की नहीं देखी इतनी पर्सनालिटी वीक। हमारा व्यक्तित्व खत्म हो गया। अब पर्सनली डेवलपमेंट करने जाते हैं। फिर क्या जाते हैं प्रभु जी? आजकल बड़े कोर्स चल रहे हैं, है ना? और ज्यादा उसमें कौन जाते हैं? हिंदू ही जाते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व तो खत्म हो चुका है। धर्म तो व्यक्तित्व अंदर से बनाता है।
आप उसमें कॉस्मेटिक लगा के सोचते हो अरे कुछ लग जाए, फोटा पार्टी कर दो। बेटा धूप में निकलते जैसे पसीने आए सब गायब, नजर आया तो तू क्या है। इसको कहते हैं कॉस्मेटिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं क्या कहता हूं इसको? मेरे को बुलाते हैं कॉर्पोरेट में लेक्चर देने के लिए, अभी हम कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कोई 15-20 दिन के अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं। मुझसे कई लोग बोलने के ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं एजुकेशन प्रोग्राम करूंगा। आपकी जानकारी के लिए, मारुति सुजुकी का जो एचआर हेड है इस टाइम मिस्टर सिद्दीकी हैं, उसने लिख के दिया है कि भगवत गीता अपने जीवन में लगाने, अब हर व्यक्ति को लगानी चाहिए। मैनेजमेंट की ऐसी किताब नहीं है। क्या नाम है उनका? मिस्टर सिद्दीकी, एचआर हेड है इस टाइम मारुति सुजुकी के। नहीं, ये मुसलमान कहेगा तो मैं मानूंगा, जब अमेरिकन कहेगा तब मेरे को अकल आएगी। क्यों नहीं अकल आती है? वो वैसे ही मुश्किल नहीं है। एक चीज मैं बता दूंगा आपको, आप सोचते हो बहुत मुश्किल है, मैं भी प्रभु जी को हाँ ये कह सकता हूं, ब्राह्मण घर के अंदर पैदा हुआ था, परंतु पिताजी ब्राह्मण कहां थे? क्षत्रिय थे वो तो। हाँ मेरा गोत्र कौशिक है, परंतु बेसिकली मैं पैदा हुआ था, परंतु पिताजी तो फौज में थे। बोलते मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा ब्राह्मण? बंदूक लेके घूमते हो, ब्राह्मण कहां से है? कहां से ब्राह्मण? परशुराम जी भी प्योर ब्राह्मण नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जानते हैं ना, जो परशुराम जी की हिस्ट्री जानते हैं, किसके पुत्र थे वो? उनकी मां क्या थी? शतरायण थी, स्वयं वो ब्राह्मण थे, उनके पिता ब्राह्मण थे। जब भी वो क्या था? क्षत्रिय ब्लड था। क्या था प्रभु जी? जय भगवान ने वापस ले लिया, फिर वापस कर, अब चल बहुत हो गया। जीव तत्व थे वो, विष्णु तत्व नहीं थे। अवतार भी 6 प्रकार के होते हैं। मारने से कोई धर्म स्थापित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब भी गीता बोली भगवान ने। हमारी ये इच्छा है, हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, खुद भी हिंदू बनिए, दूसरों को भी जो अपने हैं उनको भी बनाइए। भगवद गीता कहां से सीखे प्रभु जी? बड़ी मुश्किल है समझनी। मैं ये इसलिए बता रहा था आपको, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा प्रभु जी, होटल मैनेजमेंट किया, दिल्ली पढ़ा। मैं तो कोई बचपन से पंडिताई नहीं कर रहा था ना प्रभु जी। जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। मैं भी आप जैसा एक व्यक्ति था। When I can learn, you can learn. तो क्या प्रॉब्लम है? अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये कहां से बताया? वेदों के बाहर से बताया कुछ नहीं। मुश्किल था। आप में से कई होंगे जिन्होंने, हमने इसीलिए लॉन्च करी थी 14 घंटे की, कि एटलीस्ट 14 घंटे तो दे दे। कितने घंटे जीते हो जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना प्रभु जी, और भगवान से प्रार्थना करना उतने जी जाओ, क्योंकि कलयुग बड़ा अजीब युग है। या पिता को पुत्र की अर्थी उठानी पड़ती है। परंतु सोच लो, ठीक है 70 साल जी जाऊंगा, कैलकुलेट कर लो, 14 घंटे, एक जीवन नहीं सफल होगा, अनंत जीवन सफल हो जाएंगे। 14 घंटे भगवद गीता समझ सकते हैं, फिर उसके बाद पढ़ो इसको। ये नहीं कि बस वो सुन लिया काम हो गया। दूसरी चीज, हमने पिछली बार भी इस चीज को लॉन्च किया था। कई लोग कहते हैं कि नमाज 5 टाइम होती है, नमाज उनकी, हमारी भी त्रिसंध्या होती है। कितनी होती है प्रभु जी? त्रिसंध्या, त्रिकाल है कि नहीं? हमारे को बताया गया सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या, 3 टाइम होना चाहिए आपके भी। परंतु आपने तो अपने आप को खत्म कर दिया। जैसे कलकत्ता में हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम के अंदर, सब लोग ना तिलक लगाते थे प्रभु जी, घोड़े वैष्णव थे, तिलक लगाते थे और फैक्ट्री में आते थे। तो उस फैक्ट्री को एक मुसलमान ने खरीद लिया और उसने बोल दिया सीधा कि कल से अगर कोई तिलक लगा के आया तो उसको नौकरी से बाहर कर दूंगा। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब तिलक लगा के आए। वो एक व्यक्ति लगा के आया। तू लगा के आया? बोलता है जी नौकरी रखो नहीं रखो, मैं तो ये नहीं हटा सकता। उसने कहा आज के बाद तू ही लगा सकता है, बाकी किसी ने लगाया तो मारूंगा। अब तू जीवन भर लगा कि तू अडिग है, बाकी तो दिखावेगा था सब माल। बाकी किसी ने लगाया तो मारूंगा भी और निकाल भी दूंगा नौकरी से। हमें शर्म आती है। शिखा रखना हर हिंदू के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आपकी कोई भी कर्मकांड की कार्य है, आप जो पितृ के लिए करते हो श्राद्धों में, आप जो भी कुछ करते हो प्रभु जी, कुछ नहीं लगता। आपकी शादी तक नहीं हो सकती, कोई भी कार्य पूजा का हो ही नहीं सकता शिखा के बगैर।
ये ध्यान रखिएगा। आपको तो शर्म आती है, हमारे सरदार भाई को तो शर्म नहीं आती पकड़ पहनने में और दाढ़ी लगा के घूमने में, परंतु आपको क्या आती है? शर्म आती है। हैं जी? इतनी शर्म आती है कि वेदों से बेशर्म हो गया, कि बेशर्मी से वेदों को नहीं पालन करूंगा। हैं जी? जू को देखिए आप, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट में आते हैं, ये देखिए आप वेस्ट में जाके देखिए कैसे चोला चाला पहन के घूमते हैं प्रभु जी। वो जो गए हुए हैं बेल्जियम जाते होंगे आप में, तो ज्वेलर्स के इधर जयपुर से जाते हैं, मैं तो देखा है प्रभु जी उनको, मुस्लिम्स को देखा है दाढ़ी लगा के। क्या उनको कोई टेंशन हो रही है? नहीं, आपको तो शिखा रखने में पता लगा, ओ क्या कहेंगे लोग, बेटा ये रखने से तो गलत नहीं कर सकता, तो ये शर्म आएगी करने में। हैं जी? क्या आएगी? शर्म आएगी। हर चीज में हेल्प करता है। हिंदू हो, शिखा रखना सीखो, और जो स्कूल मना करे पकड़ के पहुंच जाओ, हां, इकट्ठे होकर। मुसलमान बच्चा अगर कहेगा ना कि मेरे को नमाज पढ़नी है, कोई स्कूल का लोग आदमी रोक सकता। आज आप बोल के मेरा बच्चा माला करेगा एक दोपहर को, उसको करना जरूरी है, 3 टाइम करेगा, क्या कहेगा टीचर? हिंदू ही कहेगा प्रिंसिपल, चप। क्योंकि आप सब चप्पी तो हो। उसको छू सकता है जी? आपको? क्योंकि जानवर तो वही करता है जो इंसान कराता है। चलो हेले, वही हमारी हालत है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जोड़िए, बाकी मंत्रों को तो मैं चैलेंज करता हूं शास्त्रों के आधार पर। कली संतरण उपनिषद कहा गया है, कली संतरण उपनिषद। कली युग में जो तारता है, संतरण का मतलब तारने वाला, उपनिषद के अंदर 108 मुख्य उपनिषदों में इसका नाम आता है। उसमें साफ लिखा है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग में तो सब शूद्र पैदा होंगे, वो वेदों पे अधिकारी नहीं होगा, वो कैसे तरेंगे, क्या करा जाए? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम दिए गए हैं, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सभी कलह को नाश करता है। ना तह परोत्रोपाया, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी कलयुग के लिए है। गायत्री करने लायक आप कोई नहीं हो। यह भी एक मजाक है हमारे ऊपर। जाइए आप किसी सही ब्राह्मण के पास जाइए, ब्राह्मण ही हो, वैष्णव भी ना हो, ब्राह्मण हो सही, उससे बात करिए। क्या ऐसे गायत्रियों का जब कह सकता है खुले में, ओपनली? इतना पूछो उससे जाके। नहीं, कलयुग में चलता है। कहां लिखा है? कहां एक्सेप्शन टू द रूल है? अपवाद होगा तो लिखा होगा प्रभु जी। मजाक मत करिए, मंत्रों के साथ मत खेलिए, पूछिए, आपका बिल्कुल हक बनता है पूछने के लिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र चलते फिरते सब कर सकते हो, परंतु एक माला तो शुरू करो। हिंदू का ह तो शुरू करो प्रभु जी, एक डंडा तो खींचो ऊपर वाला, यो शुरुआत तो करो। नहीं तो किस लिए जिए? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये तो जानवर भी कर रहा है। कौन सा ग्रेट चीज कर लिया आपने? ये गुरु का काम है, शिष्यों को डांट मारना। शास्त्र कहते हैं गुरु, राजा और माता पिता को अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? उनको सुधारने के लिए। अब इसका अपराध क्या होगा? अगर आप में प्रश्न करना चाहते हो, हम हर सेशन के अंदर हम देते थे, पर्चा देते थे कि आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख के यहां दे दीजिए। हैं जी? नहीं प्रभु जी, उसमें क्या होता है, बहस सी हो जाती है। बहस में उनको अपराध लगता है जो बहस करता है, क्योंकि ज्यादातर ये हिंदुओं के अंदर आदत है कि बेसिकली अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने 32 साल जो 16 घंटे रोज पढ़ा है, मैं तो बेवकूफ बैठा हुआ बात कर रहा हूं यहां। हिंदुओं में यह भी गड़बड़ है प्रभु जी। क्रिश्चियन के जाइए आप, प्रीस्ट 22 साल का होगा, बुजुर्ग व्यक्ति भी आराम से सुनेगा उसको, प्रश्न करेगा, जो उत्तर मिलेगा उसको चुपचाप बैठ जाएगा, हाँ मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक बार एक सीनियर सिटीजन के अंदर मुझे बुलाया गया प्रभु जी लेक्चर देने के लिए। मेरा थोड़ा सा हालत खराब हो गई। मैंने कहा अरे मर गए, क्योंकि यहां तो जवानी नहीं सुनता है, बड़े सफेद बाल होने के बाद तो वो सोचते हैं कि इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। तो प्रभु जी गया मैं वहां, और किस्मत कैसी थी कि उसे बैठे भी कौन थे? कुछ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस बैठे थे, कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बैठे थे।
तो मतलब अपने ओहदे के सब टॉप टॉप पे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे यही कहा, एक चीज शुरुआत में नहीं करी, मैंने कहा आपके क्षेत्र में आप बेस्ट हो गए, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके क्षेत्र की बात नहीं करने आया हूं, परंतु मैं भी अपने क्षेत्र का बेस्ट हूं। मैंने 30 साल पढ़ा है और रोज 16 घंटे करा है। तो अब इस मामले में, जैसे कि मैं आपके मामले में बात नहीं करूंगा, आप चीफ इंजीनियर हो, भाई आपसे क्या बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल में रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैं क्या करूंगा आपके सामने बात, मैं तो आपका बच्चा हूं। परंतु अभी जब मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बात कर रहा हूं तो आप बच्चे हो। क्या हो? सफेद बाल होने से कहीं नहीं आया था कि वेद का ज्ञान आ जाता है, यह भूल जाना, यह हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा गया। सुखदेव गोस्वामी कितने साल की उम्र थी? 16 साल की। और कौन कौन सुन रहा था उनको? ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मा तक, उनके जो क्या थे वो दादा परदादा थे, वो भी बैठ के सुन रहे थे उनको। परंतु हिंदुस्तान में तो ये हो जाता है कि अरे ये क्या सिखाएगा हमें। अरे भाई साहब, आप अपने एरिया के अंदर परफेक्ट हो गए। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जोड़िए। ये 14 घंटे का, 14 घंटे दिन में क्या है, स्वयं लीजिए, सुनिए, दूसरों को इंड्यूस करिए। इतना तो कर सकते हो आप। और जो इसमें जुड़ना चाहे कि हां इस बात को बढ़ाना चाहिए, आइए आगे। हम क्या कर सकेंगे? 2 लोग। अरे सारे क्रांतियां 1-2 लोगों से शुरू हुई हैं प्रभु जी, 10,000 से कभी नहीं हुई। सही बात है, गलत बात है? कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए जीवन के अंदर, अब वो भी भगवान के लिए करेंगे तो वो था, है और रहेगा। हर चीज चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए और फाइनेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है प्रभु।